नाज़रीन, मैं हूँ अबुल मौज़म तरावी और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तज़ाद न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला जोगियावाला में, जहाँ समंदे वाला थल्ला है और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से जुलूस निकाला गया था और जो शबी है गाज़ी अब्बास की उसे लाया गया था और यहाँ थल्ले पे पहुँचाया गया है, रख दिया गया है। तो इस जुलूस में रिवायती तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ जिस तरह ये महल्ला एक डेरा इस्माइल ख़ान में एक अमन व आहंगी की, अख़ुवत की, भाईचारे की एक ऐसी मिसाल है कि यहाँ पर थल्ला भी है, इमाम बारगाह भी है, दरबार भी है, मस्जिदें भी हैं और इसके साथ यहाँ मंदिर भी है और ये मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख और मुख्तलिफ़ कौमियतों के, मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग रहते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान ऐसी हमआहंगी है, ऐसी अख़ुवत है कि यहाँ पर कभी भी फ़िरका वारियत जब उरूज पर थी और फसादात हो रहे थे तो तब भी यहाँ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि जिसे मिसाल बनाकर पेश किया जा सके कि यहाँ कोई ऐसी गड़बड़ हुई थी, ऐसा फसाद हुआ था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक कुमार साहब, जो पेशे के लिहाज से उस्ताद हैं और मजहबी तौर पे जो है पंडित हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक भाई, आपने हमें टाइम दिया, आपने वक्त निकाला। हमें सबसे पहले ये बताइए कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे, जो यहाँ पर अख़ुवत, हमआहंगी पाई जाती है, यहाँ आशूरा मुहर्रम हो या और त्यौहार होते हैं तो सब लोग जो है एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं और अमन व अख़ुवत के साथ रहते हैं। तो आप क्या महसूस करते हैं? जय श्री राम। मेरा नाम पंडित अशोक कुमार है। इस वक्त मैं मोहल्ला जोगियावाला ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान में खड़ा हूँ आपके सामने। इस वक्त जो नावी मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और ये शबी इस तले पर रखी गई, तो मैं आपको इसका सबसे बड़ा वाज़ेह सबूत दूँगा बैनुल मज़ाहिब मजहबी हमआहंगी का, कि इस महल्ले में हर मसलक के लोग आबाद हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, या शिया हैं। वो कोई भी त्यौहार आए तो ये तमाम मसलक के लोग जितने भी हैं वो इनमें बराबर का हिस्सा लेते हैं और इनके साथ तमाम जो मजहबी रसूमात हैं उनमें शरीक होते हैं। चाहे वो गमी है, चाहे वो खुशी है, उसमें बराबर के मसावी हकूक़ इनको दिलाते हैं। और इसमें हमारा भी बहुत अहम किरदार है, क्योंकि इसी महल्ले में हमारा मंदिर भी है, हमारे मसलक के लोग भी रहते हैं। जितनी भी हिंदू कम्युनिटी है, तमाम शिया बरादरी के साथ, मजहबी जोश व खरोश के साथ इनके साथ बराबर की शरीक होते हैं। और इनमें जो भी मतलब है कि त्यौहार आता है, चाहे आज नावी मुहर्रम है, चाहे 10वीं मुहर्रम हो, तो इनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और इनमें इनके जो गम है इनमें बराबर के शरीक होते हैं। ये शुरू से जो हिस्ट्री बताती है कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना इस्लाम बचाने की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, शहादत नोश फरमाई, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए तो अब भी जितने भी शिया लोग हैं वो इस जज्बे के साथ कि जिन्होंने हमारे मज़हब इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद रखा, उसी जज्बे के साथ ये मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं और मुहर्रम उल हराम मनाते हैं। साथ मौजूद है पंडित राजीव। पंडित राजीव साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमें ये बताइए कि आज जो ये जुलूस निकला है और ताज़िया उठा के लाया गया है और थल्ले पे रखा गया है, तो इस जुलूस में तमाम लोग जो हैं यहाँ शरीक होते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सब लोग। तो ये जो हमआहंगी है, ये जो अख़ुवत है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बात ये, हमारे आबा व अजदाद यहाँ के बाप दादा से हम यहीं पे पार्टीशन से पहले के यहाँ पे रह रहे हैं और उसी टाइम से ये जो जुलूस है उसी टाइम से हमारे मोहल्ले में से गुजरा है। उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन अब तो आबादी हो चुकी है। तो जहाँ तक हम आहंगी और अमन की बात है, तो पहली बात है कि हमारे धर्म में ही, हमारे वेदों ने भी यही दर्स दिया है कि भाई इंसान जहाँ जहाँ पे भी है उसकी रेस्पेक्ट करो, और इंसान के साथ साथ जिस धर्म से जो भी व्यक्ति है और उसने रूहानियत जगाई हुई है तो उसकी रेस्पेक्ट करो, उसकी पूजा करो। अच्छा, इस लिहाज से हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, डी खान में ये सब कुछ हो रहा है। मैं डी खान के हवाले से बात कर रहा हूँ। डी खान के अलावा भी जितने भी इलाके हैं वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी जो है ना, वो
इन दिनों के एहतराम करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों ने भी अमन शांति का दर्श दिया, और जिसके लिए परमात्मा ने वेदों में एक मंत्र का जिक्र किया है जिसको बोलते हैं शांति मंत्र। शांति मंत्र में जिक्र है कि हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करो। अच्छा, इंग्लिश में हम रिस्पेक्ट कह रहे हैं, हिंदी में उसको पूजा कह रहे हैं। इबादत जो है, हमारी तपस्या जो है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। रिस्पेक्ट यानी पूजा करो। इसलिए हम दूसरे धर्म में जितने भी लोग हैं, वो अगर उन्होंने रूहानियत जगाई हुई है तो हमें अपने धर्म से एक दर्स है, हुक्म है कि उनकी रिस्पेक्ट करो। इसलिए हम शुरू से, और हम नहीं, हमारी नस्लें भी इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने हमें टाइम दिया। तो ये बताइए कि अभी जो जलूस निकाला गया, ताज़िया उठा के लाया गया और यहाँ रखा गया थल्ले पे, ये हर साल इसी तरह होता है। तो इसमें तमाम लोगों ने शिरकत की है, मुस्लिम गैर मुस्लिम जो यहाँ पर मौजूद हैं, रहते हैं, शिया सुन्नी भी और हिंदू सिख ईसाई भी। तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? हम ये समझते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं, जैसे हिंदू बिरादरी है, अहले सुन्नत है, ईसाई है, सब जो हैं वो हमारे साथ हैं, मिलजुल के सारा एहतमाम करते हैं। जैसे हमारा ससुर था आरिफ रज़ा मुतवल्ली, अब वो नहीं रहा, उसका छोटा अभी बेटा है ज़रियाब हैदर, तो वो सब चीज़ें उसने संभाली हुई हैं। तो हम जो हैं उसके साथ ही हैं और उसके साथ रहेंगे, और हम इलाके वालों के भी साथ हैं। तावन बिल्कुल बर्दाश्त किए थे हमने, तो हम इनका तावन वो करते हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो महल्ला जोगियांवाला में सब लोग इकट्ठे रहते हैं, खुशी में गमी में इकट्ठे होते हैं, त्योहारों में इकट्ठे होते हैं, और अपने अपने दीन पे, मज़हब पे रहते हुए, तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? सर, हमारे इलाके में हमारी इस तरह की परवरिश हुई है ना कि हम लोग हिंदू, सिख, ईसाई, शिया बिरादरी, हम एक दूसरे के साथ सर जी परिवार की तरह तामन करते हैं। सर, हमारा कोई भी फ़र्क नहीं है सर जी। अभी देखें, मुहर्रम है, हमने काले कपड़े पहन के, अंगूठियाँ वगैरह पहन के, हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उनके रंग में रंगे हुए हैं। बकरा ईद आती है सर, हम यकीन माने सही खुल के सेलिब्रेट करते हैं सर। रमज़ान का त्यौहार आता है सर, हम उसमें भी फुल एक दूसरे के साथ सर जी हमारा भरपूर तामन होता है। तो बकारा शुक्र है अल्लाह ताला का सर जी, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे हमारे डी खान में कोई इस तरह का सर जी फ़र्क एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है सर।